तो अगर आपको याद होगा पहले हम क्या करते हैं, फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हम कमेंट भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे इंक्लूड करना होगा, हम नहीं करेंगे वो। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी मैंने पर्पस इसका बताया आपको, नोट्स पे भी लिखा हुआ है। दूसरा हैश इंक्लूड conio डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट का होता है conio का मतलब, conio डॉट एच। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे void main, और ये यहाँ पे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने क्लोज किया। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम अच्छे से कंपाइल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको कंपाइल करना है, इसको रन करना, Alt F9, ये देखिए कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9, तो ये रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट स्क्रीन हमें नहीं दिखी क्योंकि हमने गेट ch यूज नहीं किया है। तो इसको पहले हम सेव करते हैं, ताकि अगर अचानक से इसको हमें बंद करना पड़ा तो उस टाइम हमारा जो भी हमने लिखा होगा वो इरेज नहीं होगा। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम, आज हम लूप सीख रहे हैं, हम लिखेंगे लूप डॉट cpp, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको फाइंड कहीं से ढूंढना। ठीक है, और ये देखो आप क्या करेंगे, हम इसके बाद जो ऑलरेडी आपको पता है क्लियर स्क्रीन हम यूज करते हैं फंक्शन, हम clr scr फंक्शन को यूज करेंगे। इस फंक्शन को यूज करने के बाद हम सिमकोलन को यूज करेंगे, और इसके बाद गेट ch हम यूज करेंगे। जो आपको पता है कौन सी फंक्शन हम यूज करते हैं, वो गेट ch फंक्शन हम यूज करेंगे। तो वो भी हमने वो फंक्शन यूज की। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। इसके बाद हमें देखना है कि जो लूप है वो किस तरह से काम करता है। तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे सेंटर में एक यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूंगा हेलो \n। \n में बताऊंगा मैंने क्यों यूज किया। इसको मैं सेव करता हूँ, आप देखिए। तो अभी अदीना गौहर है, तबस्सुम अयूब है, एक सेकंड, हाँ जियाद शफी, पता नहीं कौन कौन है, नीचे दिख नहीं रहा है मुझे, पहले पता। हाँ अदीना आप अनम्यूट कर दो पहले एक सेकंड के लिए। अदीना गौहर आप अनम्यूट करो। ऐसा हाँ, आप इस प्रोग्राम को देख के मुझे बताओ, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या दिखेगा। अच्छे से आराम से देखो। सर हाँ सर हाँ हाँ, आप देखो आराम से देखो। सर 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 हेलो हेलो, हाँ कितनी बार आएगा, हेलो कितनी बार डिस्प्ले हो जाएगा। सर एक बार एक बार ओब्वियसली। देखो आप म्यूट कर दो, ठीक है, वेरी गुड। देखो क्या है, हमें देखना है कि हाँ हम अब म्यूट कर दो। तो देखो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देखो क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपना काम कर देगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, वो तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। गेट ch स्क्रीन को होल्ड कर देगा, इसका काम भी कुछ नहीं है, ना कैलकुलेशन है ना कंप्यूटेशन है, ये सिंपली एक कैरेक्टर के लिए होल्ड कर देता है स्क्रीन को, जब तक हम कोई कैरेक्टर टाइप नहीं करेंगे। तो जब हम कैरेक्टर टाइप करेंगे उसके बाद ये उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करके जो भी हमें करना होगा वो प्रोसेस करेगा, लेकिन हमें इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए हम मेन स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इसलिए इनका कुछ काम जो है वो अलग सा काम है। हमें आउटपुट की बात की अभी, तो अदीना को मैंने बोला कि आप बताओ आउटपुट क्या है, तो इसने देखा यहाँ पे स्टेटमेंट एक है सी आउट। तो सी आउट हम किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट के लिए, जहां जहां पे सी आउट होगा उसके थ्रू आउटपुट आ जाएगा। तो सी आउट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग यूज की है हेलो। इसके बाद \n भी हमने यूज किया है, लेकिन \n का अलग मतलब होता है, वो डिस्प्ले में नहीं आता है। \n का मतलब हो गया कि इसके बाद अगर कोई जो यूज प्रोग्रामर ने इसके बाद कुछ लिखा है, डिस्प्ले में वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इस लाइन में नहीं आएगा जिसमें ये वाला हेलो है। तो जब ये सी आउट हेलो हमने लिखा, हेलो डिस्प्ले हो जाता है। कितनी बार हो जाएगा, एक बार। क्यों एक ही बार हो जाता है, क्योंकि हर कोई स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है, एक बार से ज्यादा नहीं होगा। मैं इसमें अभी \n को भी हटा लेता हूँ। अब क्या करेगा, ये हेलो एक ही लाइन में आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसके बाद हम इसको रन करते हैं, Alt F9।
कंट्रोल F9, ये देखिए हेलो आ गया। तो दैट मीन जैसे इरीना ने बोला वैसे ही हेलो एक बार आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करो, ये हेलो जो है ये मुझे 2 बार आना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप फिर से लिखोगे सी आउट हेलो। तो जब मैंने फिर से सी आउट हेलो लिखा, तो जियाद है यहाँ पे? अगर जियाद है तो वो अनम्यूट कर दे। यस सर। हाँ जियाद, अब आप मुझे बोलो कि आउटपुट में कितनी बार हेलो आ जाएगा? जियाद आप मुझे बोलो हेलो कितनी बार आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा? आवाज आ रही है आपको? जियाद आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जो हेलो है ना ये कितनी बार डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे? सर 2 बार। 2 बार, क्योंकि सी आउट पहला वाला जो स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर से सी आउट हेलो दैट मीन्स 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, तो हेलो 2 बार डिस्प्ले हो रहा है इसलिए 2 बार आ जाएगा। लेकिन ये जो हेलो दोनों है ये एक ही लाइन में आ जाएंगे विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, आप म्यूट कर दो अब। इसका मतलब हो गया जब हम कुछ डिस्प्ले कर देते हैं फिर से डिस्प्ले कर देते हैं फिर से डिस्प्ले कर देते हैं, ये सारा एक ही लाइन में आ जाता है। क्योंकि जब तक हम इसमें C++ में बैकस्लैश n या एंडल का जो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है, मैनिपुलेटर होता है, अगर इनको हम यूज नहीं करेंगे या स्पेसेस को यूज नहीं करेंगे या बैकस्लैश t के थ्रू हम स्पेसेस नहीं देंगे, तब तक डिस्प्ले में कोई खुद ब खुद मैनिपुलेट नहीं होगा, ये खुद ब खुद अलग तरीके से नहीं आएगी, एक ही लाइन में आ जाता है। इसको हम अभी रन करते हैं, कंपाइल करता हूं मैं पहले, इसके बाद मैं रन करूंगा। आप देखिए हेलो हेलो, हेलो के बाद हेलो आ गया, एक ही लाइन में आ गया। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कि बैकस्लैश n जो होता है उसका यूज क्या होता है या एंडल का यूज क्या होता है। अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो हम इसके अंदर ही सीधे लिख सकते हैं बैकस्लैश n। जब हम बैकस्लैश n को यहाँ पे यूज करेंगे, अगर अब हम इसको यूज करते हैं, ये देखिए आप देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि बैकस्लैश n जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जिसको एस्केप सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, ये न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट है, जिसके थ्रू जो इसके बाद हम आउटपुट में दे रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। लेकिन अब हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम फिर से लिखेंगे, मैं किसी से पूछने वाला नहीं हूँ इसलिए कोई डरना नहीं है, आप क्लास से भाग जाओगे। तो ये तीसरी बार अगर हमने लिखा, इसके बाद फिर से चौथी बार लिखा सी आउट हेलो, ठीक है। तो लास्ट वाले में अगर बैकस्लैश n नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो नेक्स्ट लाइन में हम कुछ डिस्प्ले करने वाले नहीं है। तो एक सेकंड, बैकस्लैश n, हाँ। तो इस तरह से अगर हम इसको अब रन करते हैं, एक सेकंड कहीं पे कुछ गलत आ गया। हाँ इसको हमने क्लोज किया ना, इस यहाँ पहले ही, इसको पहले ही क्लोज नहीं कर सकते, इस स्ट्रिंग के अंदर रखना होता है। अब इसको हम कंपाइल किया हमने, अब इसको रन कर देते हैं। अब देखिए हेलो 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 हेलो, तो 4 बार हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा, ये ऐसी मजाक के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ऐसी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मतलब ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब है अगर आपको कोई काम रिपीटेडली करना है तो आपको उसको उसके लिए उतने स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है, सेम स्टेटमेंट को बार बार कोडिंग में यूज करना पड़ता है। फायदा क्या है? अगर हम चाहेंगे कि इसको यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे, ये तो सिंपल एक एग्जांपल है, हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस करनी होती है जहाँ पे लूप्स का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे पहले कि सिंपल सा एक कंसेप्ट, अगर हेलो को डिस्प्ले करना है, 5 बार डिस्प्ले करना है, 2 बार डिस्प्ले करना है, 10 बार डिस्प्ले करना है, तो हम एक ही स्टेटमेंट को क्या उतने टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं? एक से ज्यादा टाइम रिपीटेडली। तो यहाँ पे हम वो कंसेप्ट देखेंगे। हम क्या करेंगे, वाइल लूप भी हमको पता है, डू वाइल लूप भी हमको पता है, और फॉर लूप भी हमको पता है। हम वाइल लूप की एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल इंट आई इज इक्वल टू, मैं इसको इनिशियलाइज इधर ही कर देता हूँ 0। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई एक वेरिएबल बन गया, उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंट है,
और उसको जो पहला वैल्यू है वो मैंने 0 दे दिया। जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा है वही एग्जांपल मैं यहाँ पे करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा while I लेस देन 5। इसके बाद मैंने आपको बोला है कि अगर इफ स्टेटमेंट के साथ एक ही स्टेटमेंट एसोसिएटेड है तो हमें करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम इज द केस विद लूप। अगर लूप के साथ एक ही हमें एसोसिएट करना है स्टेटमेंट तो हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, करली ब्रैकेट्स की। लेकिन यहाँ पे हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स के साथ एग्जीक्यूट करने हैं, इसलिए हमें करली ब्रैकेट्स की जरूरत है क्योंकि हमें इंक्रीमेंट भी देना है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस। इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए मैंने ऊपर एक काउंटर लिया जिसका पहला वैल्यू मैंने 0 दे दिया, i इक्वल टू 0। इसके बाद मैं वाइल लूप में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ वाइल i लेस देन 5। जब तक i 5 से छोटा है तब तक क्या करो आप, सी आउट हेलो, हेलो को डिस्प्ले कर दो, ठीक है। और उसके बाद i प्लस प्लस, i का इंक्रीमेंट कर दो। i का इंक्रीमेंट करने के बाद क्या, इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या होगा कि i का जो वैल्यू है उसको 1 ऐड कर दो। दैट मीन्स i का वैल्यू जब पहले 0 होगा, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा सी आउट हेलो, इसके बाद i प्लस प्लस से i का वैल्यू 1 बन जाएगा। इसी तरह जब i 1 बन जाएगा, फिर जब फिर से चेक होगा कंडीशन जो ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर से सी आउट हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। हेलो जब डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट के थ्रू, इसके बाद फिर से i में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स i का वैल्यू 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा। ये मैं इंक्रीमेंट का आपको बता रहा हूँ किस तरह से होता है, हर बार इसको 1 ऐड होता जाएगा। लेकिन इस लूप को समझने से पहले मैं आपको एक बार ही रन करके देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिए हेलो 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 हेलो। तो दैट मीन्स मैंने सिर्फ एक बार हेलो स्टेटमेंट यूज किया, सी आउट हेलो मैंने एक बार यूज किया। अब तक जब मैं एक ही बार यूज करता था सी आउट हेलो स्टेटमेंट को तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता था, मुझे एक ही बार आउटपुट आ रहा था। लेकिन अब लूप के जरिए मैंने ये सीखा कि मैं स्टेटमेंट एक ही लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा सकता हूँ जितनी बार मुझे लूप चलाना है। तो मैंने क्या किया, अगर थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी लूप्स को हम फिर से नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने एक काउंटर ले लिया i, उसको हमने पहला वैल्यू दे दिया 0। कहाँ पे, इंट i इक्वल टू 0। हमने एक वेरिएबल बनाया। काउंटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी को हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जियाद को बोलूंगा आप देखना कितने स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर आ गए, तो ये काउंट कर रही है 1 2 3 4। अगर 15 आ गए, इसने 15 तक काउंट किया, तो यहाँ पे मैंने जियाद को यूज किया एज ए काउंटर। सिमिलरली यहाँ पे एक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल को हम ऐड करते जाते हैं। क्यों, इसको ट्रैक रखना है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इसी के थ्रू हम ट्रैक रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, while i लेस देन 5, i का फर्स्ट वैल्यू है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे while i लेस देन 5, तो i का वैल्यू अभी 0 है, इसका मतलब हो गया while 0 लेस देन 5। तो पहले जब कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन ट्रू है। जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो इसके है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी आउट हेलो, हेलो डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद i का प्लस प्लस किया। दैट मींस i का वैल्यू बन गया 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब जब 1 बन गया, यहाँ पे जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ये नीचे नहीं जाएगा, ये फिर से ऊपर जाके कंडीशन को चेक कराता है पहले। तो 1 जब i का वैल्यू है, दैट इज i लेस देन 5, दैट मींस 1 लेस देन 5। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू होती है, तो फिर से इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सी आउट हेलो, फिर से हेलो डिस्प्ले हो गया। तो i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब हो गया कि अब फिर से उसका ऐड हो गया, ये 2 बन गया, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, दैट मीन लूप खत्म हो जाएगा, इसलिए ये फिर से ऊपर जाएगा और कंडीशन फिर से चेक हो जाएगी। इस टाइम आ जाएगा i लेस देन 5, दैट मीन 2 लेस देन 5। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो कितनी बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला हमारा लूप। ये वाला हमारा लूप अगर हम देखेंगे, हमने लिखा है i लेस देन 5, दैट मीन जब i का वैल्यू 4 होगा तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब i का वैल्यू 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 लेस देन 5, 5 इज नॉट लेस देन 5। जब 5 के बराबर नहीं, 5 से छोटा नहीं है, तो उस टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है,
तो फिर इसकी जो बॉडी है वहाँ कंट्रोल नहीं जाता है, वो सीधे नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई और स्टेटमेंट होता वो एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे गेट सी एज। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ पे सी आउट, समझाने के लिए। आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप का मतलब यहाँ पे हम लेंगे कि लूप खत्म हो गया है, इस वक्त हम लूप के बाहर है। अब ये जब डिस्प्ले हो जाएगा हमें समझ आ जाएगा हम लूप के बाहर है। और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे सी आउट बिफोर लूप। तो ये दो चीजें मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लूप से पहले भी एग्जीक्यूशन होती है, लूप के बाद भी एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन लूप के अंदर कितनी बार एग्जीक्यूशन होगी वो डिसाइड हो जाती है। किस बेसिस पे वो डिसाइड होती है, वो एक सेकंड, हाँ ठीक है। वो यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, फिर एरर आएगा अगर ये कुछ होगा। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि लूप से बाहर जब था हमारा कंट्रोल हमारे प्रोग्राम का, लूप के पहले लूप के बाद कब इस पे कंट्रोल आ गया, और बीच में जो इस स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो गए। हम इसको एक बार रन कर देते हैं, पहले इसको मैं सेव करता हूँ, ऑल्ट F9, कंपाइल, कंट्रोल F9। हाँ आप देखिए बिफोर लूप, फिर लूप हमारा हेलो 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 5 टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया, और फिर हम लूप के बाहर आ गए। तो ये हमने सीखा कि हमारा लूप किस तरह से काम करता है। अब हम लूप में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, ठीक है। चेंजेस क्यों करेंगे, हम देखेंगे कि अगर इस लूप का फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 0। देखिए हमने लिखा वाइल आई लेस देन 0, आई का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0। तो जब कंडीशन चेक हो जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन जब चेक हो रही है while I less than 0, I का वैल्यू 0 है, so condition becomes like while 0 less than 0। लेकिन 0 क्या लेस देन 0 है, नहीं, 0 0 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एक बार भी लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसलिए हम बोलते हैं इसको एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप में कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है, उसके बाद अगर वो ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होगी तो फिर, अगर पहले ही फॉल्स होगी कंडीशन तो एक बार भी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हम इसको फिर से सेव कर देते हैं एक बार, इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद ऑल्ट F9, कंट्रोल F9 शॉर्टकट के थ्रू में कर रहा हूँ। ये देखिए बिफोर लूप, आउटसाइड लूप, या इसको आफ्टर लूप भी लिख सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, मतलब लूप एग्जीक्यूट जो कंडीशन है वो पहली फॉल्स आ गई, इसलिए इसको मैं यहाँ पे आफ्टर लूप लिखता हूँ। हाँ तो हमने यहाँ पे देखा कि लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दैट मीन्स इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई क्योंकि कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई। तो इसी तरह अब हम इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देते हैं, लेस देन 10। मैं आपको अगर आप मुझे पूछो कि सर ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं देखूंगा कि हायर लिमिट क्या है 10, दैट मीन्स 10 की टाइम होगा ही नहीं, हमने लेस देन रखा है। लोअर लिमिट क्या है 0, 9 तक हो जाएगा, ये 10 बार हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमने आई का 0 दे दिया है, और फाइनल वैल्यू इसका 9 तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 0 1 हो गया, 1 to 9 हो गई 9, दैट मीन्स टोटल 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप। हम देखते हैं ऑल्ट F9, हम इसको